A very good evening, students. Today we will start our new lesson. The name of lesson is On the Face of It. चैप्टर का नाम आ रहा है On the Face of It means यहाँ पर किसी ऐसे करेक्टर की बात की जाएगी जो उसके फेस से उसके फेस से कुछ रिलेशन क्रिएट किया जाएगा. सेकेंडली, ये जो चैप्टर लिखा है इट वाज रिटन बाय सुसैन हिल. ये चैप्टर लिखा है सुसैन हिल ने. चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट. मतलब चैप्टर के अंदर एक करेक्टर को उसके फेस के साथ कुछ समहाउ रिलेशन क्रिएट किया जाएगा. किस तरीके से रिलेशन क्रिएट होगा ये सब कुछ जानने के लिए इस चैप्टर को हम रीड आउट करेंगे, नो डाउट. नेक्स्ट एस्पेक्ट ये आता है कि इस चैप्टर के अंदर जो टू मेन करेक्टर्स बताए गए हैं उनका नेम है. फर्स्ट वन है मिस्टर लैम्प. फर्स्ट वन है मिस्टर लैम्प एंड सेकंड वन इज मिस्टर डेरी. ये सिंपल डेरी लीजिए आप. ये लिटिल बॉय है इन कंपैरिजन टू मिस्टर लैम्प. काफी छोटा है लैम्प के मुकाबले. तो नेक्स्ट एस्पेक्ट इसके अंदर ये भी है कि जो मिस्टर लैम्प है ही वाज एन ओल्ड मैन एंड डेरी जो है वो एक स्मॉल बॉय है. जैसे कि आप सब स्टूडेंट स्क्रीन पर देख भी रहे हैं. दिस इज अ प्ले featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. कहते हैं कि ये एक ऐसा प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट. एक ऐसा प्ले है, एक ऐसा नाटक है जिसके अंदर किसके बारे में बताया जा रहा है. एक बूढ़े इंसान के बारे में प्लस एक छोटे से बच्चे के बारे में जो दोनों के दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इन द फार्मर्स गार्डन. फॉर्मर का मीन यहाँ पर है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है. पहले मीन्स ओल्ड मैन का, जो बूढ़े इंसान के बगीचे में दोनों की मीटिंग होती है. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज वेरी विथड्रॉन एंड डिफिएंट. कहते जो ओल्ड मैन है वो ट्राई करता है फ्रेंडशिप करने की उस बच्चे के साथ. पर जो बच्चा है वो क्या है, बड़ा ही विथड्रॉन है. विथड्रॉन का मीन्स है अपने आप में रहने वाला, चुप रहता है, या यूं कहो इंट्रोवर्ट है. किसी के साथ ओपन नहीं रहता इजीली. तो काफी रिजर्व है. इंट्रोवर्ट भी कह सकते हो, रिजर्व भी कह सकते हो. प्लस वो बच्चा जिद्दी है. एक तरह से डिफाइंड का मतलब होता है हर चीज की ना करना, डिनाई करना, मना करना, नेग्लेक्ट करना. मीन्स टू से बहुत जिद्दी है, या उसको जिद्दी को इंग्लिश में कहते हैं स्टबन. बहुत ज्यादा स्टबन है ये बच्चा. ओके. तो हुआ क्या, नेक्स्ट क्या आ रहा है, व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. भी ऐसा क्या था, कौन सा बॉन्ड था, कौन सा कनेक्शन था जिसके कारण ये दोनों, जिसके अंदर ना कोई एज में कोई सिमिलैरिटी है, ना उनकी इवन देन सोच में भी कोई सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी. हमें कोई सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी. जैसे जैसे हम ये चैप्टर मूव करेंगे, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, बट स्टिल we find there is a little bit bond और a strong bond. little bit नहीं कहूंगी, strong bond हमें इन दोनों के बीच में पता लगेगा. तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. एक्चुअल में ये चैप्टर प्ले है. प्ले में किया गया है. तो यहाँ पर वन एक्ट प्ले होता है, टू एक्ट प्ले होता है. ये सीन वन, एक सीन वन क्रिएट किया जा रहा है कि कहाँ पर मीटिंग हुई, किसके कब कहाँ कैसे ये कन्वर्सेट कर रहे हैं दोनों के दोनों, कौन सी वो जगह है. ओके. तो ये इनकी मीटिंग होती है मिस्टर लैम्स के गार्डन में. सीन वन. सीन वन कहाँ मीटिंग हुई, मिस्टर लैम्स के गार्डन में. और मिस्टर लैम्प का गार्डन कैसा है, देर इज द ओकेशनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग. कहते हैं वहां पर उस गार्डन में बड़ी ही अच्छी साउंड आ रही होती है, आवाज थी चहचहाने की, पक्षियों के गाने की और पत्तियों के हिलने की. डैरीज फुटस्टेप्स, डैरी के कदम आर हियर. फुटस्टेप्स मतलब कदम, आर हियर एज ही वॉक स्लोली. बड़ा धीरे धीरे चल रहा था फिर भी वो कदम सुनाई दे रहे थे. और टेंटिवली, टेंटिवली का मतलब धीरे धीरे भी चल रहा था प्लस चुपके से जा रहा था वो, चुपके से. थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी ग्रास के बीच में से. एंड ही पॉजेज, फिर वो रुका. एंड देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर से चलने लगा. ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, फिर वो झाड़ियों के बीच में आया. सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम, कब आया, जैसे वो झाड़ियों के बीच में आया, उसी दौरान
मिस्टर लैम्ब जो है स्पीक्स टू हिम, उसके साथ बोलते हैं कब, ही इज क्लोज टू हैंड, क्लोज एट हैंड, बिल्कुल उसके नजदीक आकर बोलते हैं, जिससे डैरी क्या हो जाता है, स्टटल्ड। स्टटल का मतलब एकदम से हैरान हो जाता है, एस्टोनिश हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हो गया। अब मिस्टर लैम क्या बोलते हैं, तो चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है, इस ऑन द फेस ऑफ इट की इस प्ले की स्टार्टिंग हुई है सीन वन। और सीन वन कहाँ पर किया गया है, मिस्टर लैम के गार्डन में। तो स्टार्टिंग यहाँ पर आ रहा है, अब सबसे पहले डायलॉग आ रहा है मिस्टर लैम का। मिस्टर लैम कहता है माइंड द एप्पल्स। माइंड द एप्पल्स का मतलब है जरा उन सेब को देख, मतलब से बचकर। गार्डन में गया है, नो डाउट वहां पे फ्रूट्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, तभी मिस्टर लैम कहता है जरा बच के उन एप्पल से, मतलब कोई पेड़ है, कोई ट्री है जहां पर ट्री से कुछ एप्पल्स नीचे गिर गए हैं और झाड़ियां आ गई है बड़ी बड़ी, उस दौरान नीचे जमीन पे एप्पल्स है, तो उनसे बचने के लिए मिस्टर लैम डैरी को कहता है माइंड द एप्पल्स। अब डैरी कहते हैं व्हाट, क्या, हुज दैट, कौन है, कौन है, हुज देयर, वहां कौन है। मिस्टर लैम ने कहा लैम्स माय नेम, मेरा नाम लैम है। माइंड द एप्पल्स, एप्पल को थोड़ा सा ध्यान से। क्रैब एप्पल्स, ये कौन से एप्पल्स है, क्रैब एप्पल्स। दोज आर, अब क्रैब एप्पल्स कौन से होते हैं, कई बार आपने देखा होगा एप्पल कई तरीके से ऐसे भी आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली खाने में हल्का लिटिल बिट सॉर टेस्ट आता है, खट्टा टेस्ट आता है, उन्हीं को ही क्रैब एप्पल्स कहा गया है। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास एंड यू कुड ट्रिप। अब यहाँ पे क्या कहा है, हवा चल रही है इस लंबी, और इधर ग्रास, लंबी लंबी ग्रास है, यू कुड ट्रिप, तुम में भी गिर सकते हो। यहाँ पर ट्रिप का मतलब यहाँ पर गिर सकते हो, फॉल डाउन। एक तो मतलब वो एक तरह से वॉर्न कर रहा है कि एप्पल्स है प्लस बड़ी बड़ी घास है, उस दौरान आप गिर सकते हो, तो सो बी अवेयर। अब डैरी ने कहा आई देयर आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। अब डैरी ऐसे कहते हैं मैं यहाँ आया, मैंने सोचा था कि ये खाली जगह होगी, मतलब उस बगीचे में कोई भी नहीं होगा। आई डिडंट नो देयर वाज एनीबॉडी हियर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई होगा। अब यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट, ओके ओके, सब ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, तुम क्यों इतना डर रहे हो। दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। अब डैरी ने कहा आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। वो फिर से बोलता है मैंने तो सोचा था कि ये खाली गार्डन होगा, खाली घर होगा। फिर मिस्टर लैम ने कहा सो इट इज, तो ये है भी तो। अब किसके लिए कह रहा है मिस्टर लैम, मिस्टर लैम खाली किसके लिए कह रहा है, अपने घर के लिए। गार्डन के साथ ही मिस्टर लैम का घर भी है। तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ खाली तो है, सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, खाली क्यों है घर, क्योंकि मैं अब अपने इस गार्डन में आ गया हूँ। एंड इट इज एम्प्टी, और ये खाली, ये भी खाली हो जाएगा कब, अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब मैं, अंटिल का मतलब जब मैं अंदर चला जाऊंगा। इन द मीन टाइम, मीन टाइम का मतलब होता है बीचों बीच, इसी बीचों बीच में क्या हुआ, बीचों बीच, आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, कहते इसी बीचों बीच तो मैं यहाँ आया और मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, कहते कि आज का दिन बड़ा ही सुंदर है, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, कहते ऐसा दिन नहीं है कि मैं घर के अंदर ही रहूं। ये लाइंस किसकी है, कौन बोल रहा है, ये मिस्टर लैम बोल रहा है, क्योंकि आपको डायलॉग भी दिख रहा है। मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि हाँ, जब तक मैं बाहर हूं तो मीन्स टू से मेरा घर खाली है, जब मैं अंदर चला जाऊंगा तो इसका मतलब मेरा गार्डन खाली हो जाएगा, और इसी बीच अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ, कहीं भी नहीं जाता, और क्यों, क्यों नहीं जाता कहीं, अ डे लाइक दिस अ ब्यूटीफुल डे, क्योंकि आज का दिन तो बड़ा ही खुशनुमा है, और खुशनुमा है तो दैट मीन्स नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ऐसा दिन नहीं है कि जो जहां पर अंदर बिताया जा सके। ये सारी बातें सुनकर ना डैरी क्या कहता है, पैनिक। पैनिक का मतलब होता है हाफते हुए, घबराते हुए। हाफना नहीं कहती मैं यहाँ पर, घबराना, घबराते हुए कहते हैं, घबराना, क्या, आई हैव गोट टू गो, मुझे अब जाना चाहिए, जाना होगा, आई हैव गोट टू गो, मुझे अब जाना होगा, जाना पड़ेगा। मिस्टर लैम ने कहा नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से मत जाना तुम लोग, नॉट ऑन माई अकाउंट का मतलब मेरे कारण से मत जाना। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, मैं फर्क, मेरे को कोई परवाह नहीं है कि कौन मेरे गार्डन में आता है। द गेट्स आर,
गेट इज ऑलवेज ओपन एंड ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। कहते मेरा गेट, गार्डन का गेट तो ऑलवेज ओपन रहता है, आप ही हो जो इस गार्डन की वॉल पर क्लाइम कर कर आए हो, चढ़ कर आए हो। अब डैरी एंग्रीली बोलता है, गुस्से में बोलता है, क्या यू वर वॉचिंग मी, तो तुम मुझे क्या देख रहे थे? किसको कहता है? मिस्टर लैम को कहता है। अब मिस्टर लैम का आंसर आया, आई सो यू, मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट इज ओपन, पर दरवाजे तो खुले हैं, खुले थे। ऑल वेलकम, सबका मैं स्वागत, सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी है। आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठता हूँ और मुझे बैठना अच्छा भी लगता है। फिर डैरी ने कहा, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कोई चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ, नहीं आता। स्टील का मतलब चोरी। मिस्टर लैम ने कहा, नो नो नो, द यंग लेड स्टील, नहीं नहीं, यंग लेड्स मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्टील करते हैं, चोरी करते हैं। स्क्रम्प द एप्पल्स, एप्पल्स को चुराते हैं। यू आर नॉट सो यंग, इसका मतलब तो यही है कि तुम इतने छोटे भी नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे चोरी करके जाते हैं। डैडी ने कहा, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं तो सिर्फ अंदर ही आना चाहता था, दैट्स इट, इन टू द गार्डन। सो यू डिड, मिस्टर लैम ने कहा, तो फिर तुमने कर दिखाया ना, तुम तो अंदर आए, हियर वी आर, और हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। देन फिर डैरी ने कहा, यू डोंट नो हु आई एम, अब डैरी कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। अब मिस्टर लैम ने अंदाजा लगाया, तुम एक ऐसे लड़के हो जो 13 साल और सो। 14 ने, डैरी ने कहा, नहीं मैं तो 14 साल का हूँ, थोड़ा सा रुक कर बोला, बट आई हैव गोट बट आई हैव गोट टू गो नाउ, गुड बाय। अब डैरी कहते हैं कि मुझे अब जाना होगा, गुड बाय। फिर मिस्टर लैम ने कहा, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ गार्डन, ये सिर्फ एक गार्डन है, तुम जब चाहो आ सकते हो। एंड जस्ट मी, और मैं भी, सिर्फ मुझसे भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर डैरी ने कहा, बट आई एम नॉट, पर मैं नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डर रहा हूं, नहीं डरता। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। अब मिस्टर लैम ने कहा, व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होता है? चैप्टर, ये जो प्ले है ना, इट्स सो इजी, बहुत इजी है। जस्ट कन्वर्सेशन है मिस्टर लैम और डैरी के बीच में। लैम वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा इंसान है, वही डैरी जो है एक 14 साल का लड़का है। दोनों के बीच में कोई एज की सिमिलैरिटी नहीं है, कोई थॉट की सिमिलैरिटी नहीं है, बट स्टिल हम जब ये से चैप्टर पढ़ते जाएंगे हमें कुछ ना कुछ बॉन्डिंग दिखती है, कुछ ना कुछ कनेक्शन दिखता है। तो वहीं पर यही चीज कही गई, वाई शुड दैट बी, पीपल क्यों तुमसे इतना डरते हैं? डैरी ने कहा, एवरी वन इज, हर कोई मुझसे डरता है, इट डजेंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक। कहते ये फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, वो क्या कहते हैं, वो खुद कैसे दिखते हैं, एंड हाउ दे प्रिटेंड, और कैसे वो खुद कैसे झूठा दिखावा करते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या फर्क पड़ता है? आई नो, मैं जानता हूँ, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। ठीक है। अब मिस्टर लैम ने कहा, सी वट, क्या देख सकते हो भाई? डैरी ने कहा, वट दे थिंक, डैरी कहता है मैं वो देख सकता हूँ जो उन लोगों के दिमाग में सोच चलती है, जो वो लोग सोचते हैं। एक्चुअल में पता है इसके अंदर जो बातचीत चल रही है ना, वो बातचीत में ये है, मिस्टर लैम ये कहता है कि मेरे कारण तुम ये गार्डन छोड़कर मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, इन एप्पल से डरने की जरूरत नहीं है। फिर डैरी कहते हैं, मैं तो डरता ही नहीं, मैं तो किसी से भी नहीं डरता, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। फिर लैम ने कहा, तुमसे क्यों डरते हैं लोग? फिर डैरी ने आंसर किया कि ना, मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन है, वो क्या कहते हैं, वो खुद वो लोग कैसे दिखते हैं, बट फिर भी वो प्रिटेंड करते हैं कि वो मुझसे डरते हैं, और मुझे सब पता है, मैं उन सबको देख सकता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा, तुम ऐसा क्या देख सकते हो? तो डैरी ने कहा, मैं ये देख सकता हूँ कि उनके दिमाग में क्या सोच चलती है, व्हाट दे थिंक। फिर मिस्टर लैम ने बोला, व्हाट डू दे थिंक देन, तो फिर वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? वट डू दे थिंक देन। फिर डैडी कहते हैं, यू थिंक, तुम, अब डैडी कहते हैं, तुम सोचते हो, तुम क्या सोचते हो? तुम तो सिर्फ यही सोचते हो, हेयर इज अ बॉय, कि एक लड़का है। यू लुक एट मी, जब तुमने मेरी तरफ देखा, एंड देन यू सी माई फेस, और जब तुमने मेरा फेस देखोगे, जब तुम मेरा फेस देखते हो, यू थिंक, तुम क्या सोचोगे? दैट्स बैड। तो यहाँ पर डेरी जो है दो बातें कह रहा है। क्या कहता है? डेरी ये कहता है
डेरी का ये कहना है, कहते कि जब तुम सोचोगे ना मेरे बारे में, अगर एक पॉइंट से देखोगे तो ये कहोगे कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। बट अगर मेरे दूसरे फेस का अदर एस्पेक्ट देखते हो चेहरे का, तो आपको बड़ा पता लगेगा दैट्स बैड बॉय। अब बैड बैड बॉय क्यों कहा गया? दैट्स अ टेरिबल थिंग, बड़ी ही भयानक चीज है। अब वो क्या थी, ये जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी ये सस्पेंस खत्म होगा, खुलेगा। दैट्स द अगलीस्ट थिंग, बड़ी ही बदसूरत चीज है, आई एवर सो, जो मैंने कभी भी नहीं देखी। यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, पुअर बॉय, बट आई एम नॉट, पर मैं तो नहीं हूँ पुअर बॉय। ये कौन बोल रहा है? मिस्टर लैम्ब कह रहा है। और वर्डिंग्स कौन कह रहा है, कौन इमेजिनेट कर रहा है? डैरी इमेजिनेट कर रहा है। डैरी कहता है कि जब तुम मेरे को एक तरफ से देखोगे ना, तभी देखो यहाँ पे आ भी रहा है। ये सारे डायलॉग्स किसने बोले हैं? डैरी ने बोले हैं, ओके। और डैरी ये कहता है कि जब फेस का एक साइड देखोगे तो तुम कहोगे ये अच्छा बच्चा है, जो दूसरा चेहरा देखोगे, एस्पेक्ट देखोगे, दूसरा फेस साइड देखोगे मेरे फेस की, तो कहोगे दैट्स बैड, दैट्स अगली, अगलीस्ट थिंग, दैट्स अ टेरिबल थिंग, पुअर बॉय, ठीक है। और बट आई एम नॉट, नॉट पुअर। अब ये कौन बोल रहा है? डैरी ही कहता है, पर मैं पुअर बॉय नहीं हूँ, मैं पुअर नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, बल्कि अंडरनीथ का मतलब जो सबसे मेन बेसिक चीज क्या है, कि तुम्हें डर लगेगा। एंड एनीबडी वुड बी, और किसी और को डर लग सकता है। आई एम, मेरे बारे में देख के, व्हेन आई, जैसे कि मेरे को डर लगा था। आई एम का मतलब जैसे कि मुझे भी डर लगा था। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब भी मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट, और देखता हूँ मिरर में, तो आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं खुद ही अपने आप से डर जाता हूँ। फिर नेक्स्ट मिस्टर लैम का आ रहा है, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेरी ने कहा यस है, बिल्कुल है। फिर लेटर ऑन, थोड़ी देर बाद, व्हेन इट्स अ बिट कूलर। अब यहाँ पे क्या कहा, ले मिस्टर लैम कहते हैं मान लो थोड़े अगर बिट कूलर हो जाता है, थोड़ा सा कूल एटमोसफेयर आ जाता है, आई विल गेट द लेडर, तो मैं क्या करूंगा, सीढ़ी लेकर आऊंगा, स्टिक लेकर आऊंगा, डंडा लेकर आऊंगा, एंड पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब उतार लूंगा अ, सारे के सारे क्रैब एप्पल्स को, मतलब उतार लिए जाएंगे, क्रैब एप्पल्स को तोड़ लिए जाएंगे, मीन्स टू से उन एप्पल्स को। दे आर राइप फॉर इट, और वो अब पक चुके हैं। आई मेक जेली, और मैं जेली बनाऊंगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया, व्हेन इट इज बिट कूलर। व्हेन इट इज बिट कूलर का मतलब जब थोड़ी सी ठंड आ जाएगी, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा, उस दौरान की बात करता है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा। अब यहाँ पर एक चीज पता लगेगी, अभी तो डैरी और लैम के बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी कि मैं नहीं डरता, वो डरते हैं, लोग डरते हैं मुझसे, सारा संसार डरता है ना, ये सब कुछ चलती है। अब ये सारी कन्वर्सेशन के बीच में ये क्या आ गया, मेक जेली, क्रैब एप्पल्स को उतारना है, राइप हो चुके हैं। अब ये कन्वर्सेशन, ये बातों का मतलब ये है डैरी के अकॉर्डिंग, कि डैरी को ये लगता है कि मिस्टर लैम्ब भी इस सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट को, कि एक फेस, एक तरफ से तो वो लड़का अच्छा दिखता है, गुड बॉय है, और दूसरी तरफ से अगलीस्ट टेरिबल है। तो डैरी को ये लगता है कि मिस्टर लैम्ब ने भी वही किया जो दूसरे लोग करते हैं, सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की। कि अभी तक सब्जेक्ट यही चल रहा था कि लैम्ब उसको समझाते हैं कि नहीं, लोग नहीं डरते, सारे संसार ऐसा नहीं होता, ओके, मतलब टिपिकल बातें चल रही है दोनों के बीच में। बट इमीडिएटली क्या हुआ, सडन चेंज हमें मिल गया। तो सडन चेंज में क्या आया, अब मिस्टर लैम कहते हैं आई मेक जेली, इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सितंबर, अच्छा टाइम है सितंबर का। लुक एट देम, इनकी तरफ देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन कलर हो गया है, दैट्स अ मैजिक फ्रूट। एंड आई ऑफन से, और मैं कहता हूँ, कहते भी हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड, ठीक है, एंड मेड इनटू जेली। इसी दौरान इसको तोड़ा जा सकता है और जेली बना सकते हैं। यू कुड गिव मी अ हैंड, और तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। गिव मी अ हैंड का मतलब मदद करना, मदद भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, डेरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर। अब वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी, कि डेरी के माइंड में ये चल रहा है कि मिस्टर लैम ने भी सब्जेक्ट बदलने की कोशिश की। कहते कि सब्जेक्ट क्यों बदला तुमने, जिसके बारे में बात चल रही थी वो टॉपिक तो कंप्लीट करते।
पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग भी यही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, क्यों नहीं पूछा तुमने? वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, तुमने वो सब वही काम क्यों किया जो सारे दुनिया करती थी, सारे लोग करते थे? एंड प्रिटेंड इट, और प्रिटेंड का मीनिंग अभी मैंने बताया है। यस, यस, प्रिटेंड का मीन होता है झूठा दिखावा। तो प्रिटेंड करते हैं इट इज नॉट ट्रू एंड इट इज नॉट देयर, ऐसे झूठा दिखावा करते हैं, नहीं नहीं ये सच नहीं है, उसका चेहरा ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट देयर, वो वहां नहीं हो सकता। एंड इन केस आई सी यू लुकिंग, और अगर मान लो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, देखता हूँ, आई सी एंड माइंड एंड गेट अपसेट, यहाँ पर क्या कहा गया है? इन केस आई सी यू लुकिंग, इसका मतलब क्या है? अगर मुझे तुम देख लेते हो, इसका मीनिंग ये आएगा, आई सी यू लुकिंग का मतलब अगर तुम मुझे देख लेते हो, और माइंड तो गेट अपसेट, तो तुम अपसेट हो सकते हो। आई विल टेल, मैं तुम्हें बताऊंगा। यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे मत पूछना, बिकॉज यू आर अफ्रेड हो, क्योंकि तुम भी मुझे देखकर डर जाओगे। अब मिस्टर लैम ने कहा, यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं? बार बार आप मुझे कह रहे हो कि मैं पूछूं आपसे, से सो देन कहो। एक्चुअल में ना डैरी जो है ना एक बैकग्राउंड क्रिएट करता है बार बार। क्या? कि दुनिया डरती है मुझसे, सब डरते हैं, पूरा होल वर्ल्ड डरता है, और तुम कह रहे हो कि कोई भी नहीं डरता। फिर वो आगे फिर उसको कंफ्यूज करता है, अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो डर जाओगे, अपसेट हो जाओगे, अफ्रेड हो जाओगे। तो लास्ट में मिस्टर लैम ये कहते हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं तुमसे पूछूं, मुझे प्रेशर डाल रहे हो कि मैं तुमसे पूछूं, देन से सो, तो बता ही दो ना। डैरी ने कहा, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं लोगों के साथ रहूं, एनी पीपल, किसी के भी साथ। फिर मिस्टर लैम कहते हैं, आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, इन इनकी तरफ देखकर, आई शुड से, फिर कहना चाहिए, यू आर बर्न्ड इन अ फायर, क्या क्या कहना चाहिए? कि जो जो तुम्हारा यहाँ पर बात की जा रही है, कि अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, फिर से सडन चेंज आया, मेजर टर्न आया। क्या? इन दोनों के बीच में बातें चल रही है ना, तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं, आई शुड से, शुड का मतलब होता है चाहिए, मतलब ड्यूटी, एक तरह से ड्यूटी के लिए हम शुड यूज करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, क्या? इस पर देखकर। अब ये देखो क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये है कि डैरी ने अपना फेस दिखा दिया है। डैरी showed his face, showed his face to lamb, ओके। डैरी ने ना अपना फेस दिखा दिया लैम को, और उस लैम ने देखने के बाद क्या कहा, मुझे कहना चाहिए, आई शुड से, बिल्कुल कहना चाहिए, यू आर बर्न्ड इन अ फायर, शायद तुम आग में जलने के कारण तुम्हारा फेस ऐसा हो गया है। अब डैडी कहते हैं, नॉट इन अ फायर, आग में नहीं, आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे इस फेस पर, सारा का सारा इस साइड पर, ये देखो ये दिखाई भी दे रहा है, इस सारी फेस साइड पर एसिड गिर गया था, एंड इट बर्nt इट ऑल अवे, और सारा का सारा जल गया था ये हिस्सा। इट एट माई फेस अप, इट क्या है? एसिड, एसिड ने मेरा सारा चेहरा ही खा लिया, खत्म कर लिया। इट एट मी अप, उसने मुझे ही खत्म कर डाला। नाउ इट्स लाइक दिस, इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, तो ये इस तरीके से है, और मुझे कोई इसमें फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं कभी इससे बदलूंगा भी, यानी डिफरेंस भी मुझे दिखेगा। इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट का मतलब कि इस चीज से कोई बदलाव भी होगा, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ये हमेशा ऐसे रहेगा। नाउ इट्स लाइक दिस, ये लाइन जो आई ना, नाउ इट्स लाइक दिस, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंस, और कभी भी कोई अंतर नहीं दिखेगा, फेस मेरी, वो फेस मेरा उम्र भर ऐसा ही रहने वाला है। मिस्टर लैम क्या कहते हैं? नो, ऐसा नहीं। फिर डैरी कहता है, आंट यू इंटरेस्टेड, अब डैरी कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है ये सारी बातें सुनकर? फिर मिस्टर लैम ने कहा, यू आर अ बॉय हु केम इनटू अ गार्डन प्लेंटी डू, मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो गार्डन में आए हो, और ना जाने कितने ही करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, और मैं तो किसी किसी चीज लोगों में ही इंटरेस्ट लेता हूँ, मतलब मेरे दिल के करीब होते हैं वो। एनीथिंग, ओ सॉरी,
यहाँ पर ये कहा गया है आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी, मैं तो बल्कि किसी में भी इंटरेस्ट ले सकता हूँ। मैं मतलब किसी के साथ मैं फ्रेंडली हो जाता हूँ, किसी भी चीज के साथ मैं इजिली एडजस्टेबल हो जाता हूँ, एनीथिंग। देर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी। यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, देर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है जो भगवान ने बनाया हो, गॉड मेड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, और मुझे ना अच्छा लगता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सारी चीजें अच्छी लगती है, इसलिए मुझे तुम भी अच्छे लगते हो। मतलब डेरी भी, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फॉर वॉल। अब यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं उस तरफ देखो, उस तरफ, वो दीवार के उस पार, व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देखते हो, मिस्टर लैम पूछ रहे हैं। डैडी ने कहा मैं तो कूड़ा देख रहा हूँ। रबिश का मतलब होता है कूड़े का ढेर देख रहा हूं मैं तो। मिस्टर लैम ने कहा रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, कूड़ा, देखो बच्चे देखो, तुम क्या देखते हो। अब डैडी ने कहा या तो मैं यहाँ पे घास देख रहा हूँ, स्टफ देख रहा हूँ, जंगली झाड़ियां देख रहा हूँ। मिस्टर लैब ने कहा अब यहाँ पे देखो हमें बहुत अच्छा लेसन मिल रहा है। बहुत बहुत अच्छा का मतलब क्या, गलत से गलत, गंदी से गंदी या बदसूरत से बदसूरत चीज में भी मिस्टर लैम ने अच्छाई निकाल ली है। अच्छाई निकालने का हमें मैसेज दे रहे हैं। मीन्स टू से अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मुश्किलें ही मुश्किलें आ रही हैं, तो हमें एक ऐसा इंसान बनना चाहिए कि हमें उसमें से भी हम कुछ अच्छा निकाल ले, उन प्रॉब्लम्स में से भी हम अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ टाइम निकाल ले। तो वही मिस्टर लैम यहाँ पर कहते हैं क्या, सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उस कूड़े को कहते हैं कि जंगली झाड़ियां हैं। एंड इफ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम क्या कहोगे, वीड गार्डन, कि वो ऐसी गार्डन है जहाँ पे कुछ कुछ जंगली पेड़ पौधे दिखते हैं। और देयर अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, कुछ के अकॉर्डिंग वो फ्रूट भी है उधर, फ्लावर्स ट्रीज हर्ब सब कुछ है, ऑल सोर्ट्स, हर तरीके का। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन ओवर देयर मतलब, लेकिन अगर उसी गार्डन की दीवार के उस पार देखूं तो मुझे क्या दिखता है, सिर्फ बीट्स। मतलब मेरा देखने का नजरिया है वही, जैसे पेट एग्जांपल कहते हैं, एक पानी का गिलास लिया मैंने, पानी के गिलास को मैंने आधा पानी से भर लिया, ओके। अब ये मेरे नजरिए पर डिपेंड करता है कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ और कितना नेगेटिव हूँ। कुछ लोगों का कहना होगा कि गिलास आधा खाली है, पानी का गिलास, और कुछ ये कहेंगे कि आधा भरा हुआ भी तो है, मतलब प्यास बुझ सकती है हमारी, कुछ तो काम होगा हमारा। इन द सेम वे वो यही कहते हैं, इस गार्डन की जो दीवार है, गार्डन के साथ जो दीवार चलती आ रही है, उस दीवार के उस पार क्या है, रबिश है, ढेर है। अब मेरा देखने का नजरिया देखो, या तो मैं दीवार के इस पार देखूं और कहूं कि हाँ जंगली पेड़ पौधे हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बुशेस हैं, या मैं दीवार के उस पार देखूं तो मैं कहूंगी कूड़ा हूं। तो मेरा देखने का नजरिया है। तो वही मिस्टर लैम उनको, डेयरी को समझा रहे हैं। बट ओवर देयर वीड्स एंड आई ग्रो वीड्स देयर, कहते हैं कि वहां पर वीड्स है, मैंने वीड्स को ग्रो किया। एंड वाई इज वन ग्रीन, उसमें से ग्रीन है, ग्रोइंग प्लांट्स है, वो बढ़ गया और वीड कहलाया। और अनदर, दूसरे लोग क्या कहते हैं कि ये फ्लावर्स है। वेयर इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस कहाँ है, कहाँ डिफरेंस दिखने को मिलेगा, इट्स ऑल अबाउट लाइफ ग्रोइंग। यहाँ डिफरेंस मिलेगा कि हम अपनी जिंदगी में कैसे ग्रो करते हैं, कैसे अपनी सोच रखते हैं, कैसे सेम एज यू एंड मी, जैसे कि हम दोनों हैं। तो आई होप आपको ये सारा का सारा ये जितना आपको प्ले करवाया है समझ में आया होगा। तो काफी एक बार ये लेंथी भी है, बट नो प्रॉब्लम। ये जो जितना करवाया है इसको आप रीड आउट करिए, उसके बाद जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।